हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में जीरो टू हीरो सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। एंड पार्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनका, और उसकी आइडेंटिटीज भी देखेंगे हम कि आइडेंटिटीज कैसे कैसे लगती हैं, कैसे कैसे सॉल्व होती हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, टर्म्स वगैरह, फैक्टर्स और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पहले वो वीडियो देख लें। तब भी कोई डाउट अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं सिंपली मैं आपको नंबर दे दूं, मान लीजिए 40, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, आप क्या करेंगे, आप इसको फैक्टर्स निकालेंगे, 2 7 से 14, 7 से 7, लेकिन इसके फैक्टर्स की अगर बात करूं तो 3 7 आ जाएगा। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसका फैक्टर मत भी होगा 14 ही होगा, तो 14 लेके आप इस तरह से, ठीक है। अगर मैं कहूं एक ही फैक्टर्स होता है तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे ये फैक्टर्स। तो फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है। ठीक है, यहाँ पे कब की बात हो रही है, जब नंबर्स की बात होती है। ठीक है, जिसे हम अलजेब्रा को रिलेट करेंगे अभी, यानी वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो मेन नंबर बनाते हैं उसके फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स है। सेम चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है 3x x + 4, जैसे 3x होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों में ये एक टर्म है, तो इससे अगर मैं कहूं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब जिनसे ये बना है 3x 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी जिनको मल्टीप्लाई करके आप ये बना सकते हो उसके फैक्टर्स हो गए। तो 3x के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और x। इसी तरह से इस तरह से हो, मान लीजिए 2x x + 1, अब फैक्टर्स क्या होंगे तो देखिए, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 3x और x + 4। x + 4 हम पूरा लिखेंगे, क्यों, प्लस वाली चीज अलग नहीं होती है, वहां पे ध्यान रखिएगा। टर्म्स में जहां से प्लस साइन होता है तो अलग हो जाता है, उसी का उल्टा है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ये और, ठीक है, यानी एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी और एक यहाँ भी, यहाँ प्लस का साइन है ना, ये पूरा एक साथ होगा, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ पे रिप्रेजेंट इसके फैक्टर्स होते हैं। क्लियर, आगे हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल हो सकते हैं 3xy 5x + 6 + 8, सॉरी 1, यहाँ पे क्या होंगे फैक्टर्स, 3 अलग होगा, x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, ये पूरा 5x + 6 + 5, ये सब प्लस में ये एक फैक्टर है, y अलग है x अलग है। कई जगह आपने इस तरह से लिखा होगा x + 4 x + 2, फैक्टर्स क्या है, एक फैक्टर ये है और एक ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक हो गया और ये पूरा। चलिए अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स बना के देखते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी चीजें मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, इसके फैक्टर्स की तरह बात करें क्या क्या बनेगा, एक फैक्टर हो गया 6, एक हो गया 3, 3 और 6, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर्स की तरह बात करें तो देखिए एक फैक्टर हो गया 3, एक हो गया x और दूसरा हो गया 7 6, तो जैसा कि एक एग्जांपल देगा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए एक टर्म ये एक टर्म ये, यहाँ पे दो टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई में अभी कुछ नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा वाला बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे देखिए, 7 को तो कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, x की एक बार है, ठीक है, 42 के फैक्टर्स क्या होंगे 7 6 42, 7 × 3 × 2 है ना, 42 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब देखिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनमें कॉमन क्या है, ये और ये, तो कॉमन क्या आ गया 7। अब इसके अलावा जो कुछ बचा वैसा का वैसे लिख दीजिए, यहाँ बचा x + 3 मल्टीप्लाई तो उसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, एक फैक्टर हो गया 7 और दूसरा फैक्टर हो गया
गया x प्लस 6। कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेटिव्स कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, दो फैक्टर्स, ठीक है। और एग्जांपल देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए 7 का फैक्टर्स नहीं होगा, 7 ही रहेगा, 8 को सकते 8 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 12 14 लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई करके। अब जो बाहर कॉमन आ रहा है वो टर्म्स को यहाँ एक टर्म होगी, ये दूसरी देखिए 7 यहाँ भी है और यहाँ भी, जब डिवाइड करने के लिए आ जाएगा तो ये कर सकते हैं क्या क्या एक है यहाँ भी, एक है यहाँ क्या बचा 8। उसी फैक्टर्स अगर देखो तो क्या हो गए, एक फैक्टर हो गया 7, एक हो गया 8 और एक हो गया। ध्यान रखिएगा नंबर को पहले तो के बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात देखते हैं 16 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, 2 का 4 हो जाए 16 प्लस 2 into 5 z क्यूब है, एक बार z मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गई टर्म, ये हो गई आपकी दूसरी। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया, z यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, 2 into 2 माइनस ही है, माइनस 2 into 2 प्लस 5 z सॉल्व करें, 2 का 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 4 यानी माइनस 2 प्लस 5 z स्क्वायर मल्टीप्लाई। ऑलरेडी आपको पता चल गया इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके 4 आ गया इनको, दूसरा z आ गया और तीसरा माइनस 4 प्लस 5। तो इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है जो कि क्या होता है, इसको आप फॉर्मूला भी कहते हैं, फॉर्मूले के थ्रू आप फैक्टर्स कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू आप वो फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये सभी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, मेनली यही यूज होती हैं इवन 9-10 क्लास तक। अगर आप 7th 8th क्लास में हैं तो आपकी यही 3 कॉमनली यूज्ड होंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। लेकिन आप 9th या 10th क्लास में हैं तो आपको बाकी की भी आईडीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज। अब मैं सारे का ही एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे कि आपको सारी आइडेंटिटीज कहाँ यूज करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है और कैसे उसको फैक्टराइज करना है। ये आप अच्छे से समझाने के लिए मैंने सारी 8 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 8x प्लस 16। अब इन 8 में से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आता है। तो देखिए 8 में से आधी तो आप वैसे ही हटा सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स गिन लीजिए, कितनी टर्म्स है 1 2 3। तो यहाँ पे जिसमें 3 टर्म्स हैं वही आइडेंटिटीज लगेंगी। देखिए काउंट कर ले अगर हम, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 3, इसी के आगे मैं लिखते जा रही हूँ ताकि बार बार हर क्वेश्चन में हमें काउंट ना करना पड़े। इसमें 3 टर्म्स है, इसमें देखिए 2 ही टर्म्स है, इसमें 1 2 3 और 4 टर्म्स है, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 1 2 3 इसमें 3 टर्म्स है, सॉरी इसका ना उल्टा लिख गया, ये यहाँ आना था, ये यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 टर्म्स होंगे तो यही आइडेंटिटी लगेगी, 3 टर्म्स होंगी तो ये या फिर ये, 4 टर्म्स होंगी तो ये या फिर ये, और 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 6 टर्म्स होंगी तो ये वाला आइडेंटिटी लगेगी, है ना। 3 से ज्यादा आपके ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 चीजें हैं ऑप्शन में, ये और ये। अब इसमें और इसमें देखें हम तो 2 में माइनस है और इसमें सिर्फ प्लस है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूरे में सिर्फ प्लस है तो ये आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। सिर्फ माइनस है तो सॉरी ये तो 2 टर्म्स का है ना, 3 टर्म वाला ये है, सॉरी, ठीक है। तो इसका पहचानने का तरीका क्या है, ये 3 टर्म्स वाला कि आपके में एक तो पूरे में प्लस है, पूरे में प्लस इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर ध्यान देंगे तो इसको अगर मैं स्क्वायर में लिख सकूं, क्या जो मेरे पास न, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो पूरा स्क्वायर बन सके। क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए बेसिकली,
ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर इसमें है और इसमें तो एक ही स्क्वायर वाली टर्म है ना, यानी इन दोनों में से कोई सा लग रहा है, दो स्क्वायर इसमें है और इसमें है। अब एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, मेरे पास प्लस का साइन है तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी, मतलब मेरी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 2ab है ही नहीं, तो देखिए 8x को मैं चेंज कर सकती हूँ, 2 इंटू आगे वाला क्या है x इंटू 4, 2 4 जा 8 x बन रहा है। तो आपको कैसे पहचानेंगे, आप स्प्लिट कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। आप पहले करेंगे एक्स स्क्वायर है अगर, तो देखेंगे इन दोनों में से किसी का स्क्वायर हो रहा है, 4 का हो रहा है, और 2 से इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या बीच वाली टर्म बन रही है, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और x, 8x बन रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 4 से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये है, ठीक है। इजी था। अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि 8 में से 3 से ज्यादा ऑप्शंस तो आपको मिल ही नहीं रहा है ना। चलिए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए एक स्क्वायर है तो मैं दूसरा स्क्वायर ढूंढने की भी कोशिश कर लेती हूँ। 6 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। क्या ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2ab बन रहा है क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 3 जा 6x बन रहा है, यानी मैं यहाँ पे माइनस का 2x इंटू 3 2ab, यानी इन दोनों में से कोई सी आइडेंटिटी बनेगी। प्लस का 2ab होगा तो ऊपर वाली, माइनस का है तो ये वाली, यानी ये वाली, ठीक है। a की जगह क्या है x, b की जगह है 3, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 3, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको दो ही टर्म्स दी हैं, तो दो टर्म्स वाले हम फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, यानी दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया a और ये हो गया b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, बस। यानी एक बार इनको हम लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप कहेंगे कि ये तो और बड़ा हो गया, तो जरूरी नहीं है फैक्टर्स हमेशा छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स कम होती, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स थी और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जब मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स वाला ये है और ये है, 3 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें 2 क्यूब में है, 2 स्क्वायर में है, ठीक है, बाकी तो एक बिना स्क्वायर का भी है ना, 2 वेरिएबल से। यहाँ पर 4 टर्म्स इसमें भी हैं, मगर इसमें 3 क्यूब में है और एक ऐसा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे 2 नंबर्स स्क्वायर क्यूब में आ रहे हैं या 3, 2 क्यूब में आ रहे हैं अगर, तो इन दोनों में से लगेगा, और 3 क्यूब में आ रहा है तो इसमें से लगेगा, ठीक है। तो देखिए 8 को मैं लिख सकती हूँ 8x क्यूब, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्यूब सिर्फ x का है, पूरी टर्म का चाहिए हमें, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8। 12 किसी का क्यूब नहीं होता, 6 किसी का क्यूब नहीं होता, 1 को लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, यानी 2 ही टर्म्स को मैं क्यूब में लिख पा रही हूँ, तो इन दोनों में से कोई सा होगा, 2 टर्म्स। 3 अगर टर्म्स क्यूब में आ रही होती तो हम ये वाला देखते हैं, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सब में प्लस है तो ऊपर वाला बन रहा होगा। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाला बीच की 2 टर्म्स तो इस हिसाब से है नहीं, तो इनको हम जैसे फर्स्ट वाले में अरेंज करते थे ना, वैसे ही अरेंज कर लेंगे। क्या, पहला तो हो गया 2x का होल क्यूब, लास्ट वाला हो गया 1b क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर यानी 2x इंटू 2x इंटू 1। देखिए 3 2 जा 6, 2 जा 12 x स्क्वायर बन रहा है, यानी 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर, 3 2 जा 6x बन गया ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, a की जगह क्या है
2x, b की जगह है 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। नेक्स्ट वाला भी हम देखेंगे तो सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस होता सेम क्वेश्चन में, यहाँ और यहाँ माइनस होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते सेम क्वेश्चन को। अब ये वाला आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आप लोगों को आया या नहीं आया इससे समझ में आ जाएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको करने को बोला है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो सेकंड चैप्टर में आपने इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, है ना। तो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 6 टर्म से 6 टर्म वाली आइडेंटिटी हमारे पास एक ही है, जिसमें 3 का स्क्वायर है और 3 में स्क्वायर नहीं है, 3 में स्क्वायर है 3 में नहीं है, लेकिन हमें इसे पूरे का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ x y और z का स्क्वायर है, नंबर का भी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर तो 4z का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, करके देखें 2 2 4 3 12 xy। 24 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2bc, 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x, 2ab 2bc और 2cm। इसको सॉल्व कर लें, ये क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अब हम आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है, 3 टर्म्स वाली एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हम देखें क्या 2 नंबर स्क्वायर में बन पा रहे हैं, x तो स्क्वायर में है, 4x तो मिडिल टर्म हो जाएगी। क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो इन दोनों में से कोई सी आइडेंटिटी लगती, मगर 3 भी क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी एक ही नंबर स्क्वायर में है तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब लेकिन मसला क्या आता है a प्लस बी और ए बी। ठीक है, यानी लास्ट की टर्म का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे हमें 3 के। 3 1 जा 3 यानी 3 एंड 1, और इनको प्लस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, इसी आइडेंटिटी को। ठीक है, क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या होता है ये मैं अभी आपको एक बार जो वो मेथड जो यूज होता है मिडिल टर्म स्प्लिट वो भी करके बताऊंगी। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी से बता रही हूँ क्या, क्योंकि लास्ट वाले नंबर के हम लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ये वाला नंबर 3 1 जा 3 और प्लस करने पे आना चाहिए ये 3 प्लस 1 4। जैसे ही ये आ जाए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू 1 बन गया ये, यानी x प्लस ए और x प्लस बी, यानी x प्लस ए क्या है 3 और x प्लस बी यानी x प्लस बी। सेम मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, सेम यही करना है हमें कि ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस या माइनस करने पे ये आए। तो क्या आ रहा है प्लस करने पे 3 प्लस 1 4 और ये, तो इसको लिखते कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके साथ भी x लिख लेंगे और ये भी प्लस 1x प्लस 3 इंटू 1। शुरू के 2 एक ब्रैकेट में, लास्ट के 2 एक ब्रैकेट में। मैं बिना आइडेंटिटी के बता रही हूँ, अब आप क्या करेंगे। तो शुरू के 2 एक ब्रैकेट में आप जैसे लिखेंगे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इंटू 1। और फैक्टर्स कर लें, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स, इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1। x ये कॉमन आ गया, दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म्स में आ रहा है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में फैक्टर्स करे थे, x प्लस 3 बचा। अब यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है दोनों में, तो यहाँ भी x प्लस 3 बचा। अब जो चीज देखिए 2 टर्म्स हो गई, अब ये एक टर्म ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये और ये कॉमन आ गया x प्लस 3 और क्या बचा x प्लस 1 वो दूसरे ब्रैकेट में। ये होती है आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और यही आपकी आइडेंटिटी भी होती है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट कहेंगे तो आपको इस तरह से यूज करना है।
बात एक ही है दोनों में, बेस दोनों का एक ही है, क्या कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। क्लियर? अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या होता है, लास्ट वाले के हम लेंगे फैक्टर्स। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता ना तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 6 1 जा 6, देन फैक्टर्स लेते। तो देखिए 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या आ गए फैक्टर्स 2 into 3। अब अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो 2 + 3 भी करके देख सकते हैं आप, और 3 - 2 या 2 - 3। 2 + 3 होता है 5, 3 - 2 होता है 1, यानी 2 + 3, प्लस का 2 और प्लस का 3, यानी x² + 2x + 3x + 2 into 3। सॉल्व कर लें, x² + 2x, शुरू के दो एक ब्रैकेट में प्लस लास्ट के दो एक ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था ना। और फैक्टर्स कर लें, x² को लिख सकते हैं x into x, ये हो गया 2 into x, प्लस ये हो गया 3 into x, प्लस हो गया 2 into 3। कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बचा x + 2, यहाँ कॉमन आ रहा है 3, यहाँ बचा x + 2। अगेन x + 2 x + 2 कॉमन आ रहा है, और x + 3। ठीक है, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारी जगह ये यूज होती है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो जो कोर्स वीडियो है मेरी क्लास 8 की, उसमें फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से मैंने करवाया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छे से आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। क्लास 9th में भी जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं सारे ही क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिट से जितने भी सॉल्व हो रहे हैं चैप्टर 2 में मैंने करवाए हुए हैं। क्लास 9 का चैप्टर 2 अगर आप देखेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने बहुत अच्छे से, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स वाले भी 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 नंबर क्यूब में आ रहे हैं या 3 क्यूब में आ रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी, 2 आ रहे होंगे तो ये वाली। तो 27 3 का क्यूब होता है, एक नंबर क्यूब में आ गया, दूसरा और तीसरा तो ऑलरेडी क्यूब में है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे आपकी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 9 आएगा। ठीक है, यानी ये होता है a + b + c। अगर मैं कहूँ ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, माइनस ये हो गया 3abc, तो a की जगह है 3x, b की जगह है y, c की जगह है z। a की जगह है 3x, b की जगह है y, c की जगह है z, माइनस ab 3x into y, माइनस bc y into z, माइनस c z into। सॉल्व कर लें, ये हो गया 3x + y + z, ये हो गया 3 3 = 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx। ये आपका आंसर आ गया। एक फैक्टर है ये, दूसरा फैक्टर है ये इसका। ओके, सो आई होप आपको सारी आइडेंटिटीज यूज करना आ गई होंगी। वैसे अगर आप 8th क्लास तक हैं तो आपको बस शुरू की 3 आइडेंटिटीज सीखने की जरूरत है। अगर आप 9th क्लास में या 10th क्लास में हैं तो आपको सारी आइडेंटिटीज आनी चाहिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं, क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 जो है वो मैंने पूरी सॉल्व करवाई हुई है। बहुत सारी, इन सारी आइडेंटिटीज के एक एक आइडेंटिटी के 4 5 क्वेश्चंस उसमें है। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 की वीडियो आप देख सकते हैं, एक एक के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।